Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a maths chapter of class 4th and the name of the chapter is Carts and Wheels. ये क्लास 4th का चैप्टर है आपका जिसमें आपको सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें बताई हुई है। क्लास 3rd तक आपने सिर्फ सर्कल शेप पढ़ी थी, वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो सर्कुलर शेप में होते हैं। अब आपको उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, आपको रेडियस के बारे में बताया हुआ है, डायमीटर बताया हुआ है, आर्क्स बताई हुई है। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं ऑफ सर्कल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, जो आपको चैप्टर में एक तरीके से समरी में बताऊंगी आपको चैप्टर की। और केवी की हम लोग एक वर्कशीट भी करेंगे। उसके बाद एक क्विज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, जिसको आप सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की मिस ना हो। ओके, so let's start with lesson summary. Let us do a simple activity to understand what a circle is. पहले सर्कल क्या है उसको समझ लेते हैं। एक बैंगल रखिए या फिर एक 1 रुपी कॉइन रखिए पेपर पे, उसके चारों तरफ आप ट्रेस करेंगे अगर इस बाउंड्री को, जब तक आपकी पेंसिल स्टार्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए। जैसे आपने बैंगल रखा तो जहाँ से शुरू किया था जब तक वहाँ पे ना पहुंच जाए तब तक अगर आप उसको ट्रेस करेंगे तो द फिगर दैट यू विल ऑब्टेन इज अ सर्कल। जो फिगर आपको मिलेगी उसको आप सर्कल कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछे कि सर्कल होता क्या है, तो सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एजेस। सर्कल के कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एज नहीं होता, एकदम कर्व्ड फिगर होती है। अगर मैं कहूँ इसमें आप एक कॉर्नर में छुप जाइए तो आपको कहीं कॉर्नर मिलेगा ही नहीं सर्कल में। ओके, 2 डायमेंशनल फिगर होती है आपकी। 2D 3D फिगर्स आपने पढ़ ली होगी, 4th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है आपकी 3D फिगर्स। एंड क्लोज्ड होती है प्लस। ये आपकी ओपन फिगर है, जैसे अगर मैं कोई ऐसे फिगर तो दिस इज ओपन बिकॉज यहाँ से खुली हुई है, एंड दिस इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड फिगर है। तो सर्कल आपकी क्लोज्ड फिगर होती है, प्लस कर्व्ड होती है, कोई इसमें एजेस नहीं होते, कॉर्नर्स नहीं होते, प्लस 2D फिगर है। ओके, नेक्स्ट इज और कुछ चीज़ें देख लीजिए। अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस जो कि सर्कुलर शेप में है, दैट आर सर्कल इन शेप। लाइक जैसे कि ये टायर है आपका, क्लॉक है आपकी, या फिर ये आपका एक लॉलीपॉप है आपकी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो कि सर्कुलर शेप में, सर्कल शेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी क्लास 4th में। अब आगे आते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या होता है? So the center of a circle is the center point of a circle from which all the distance to the point on the circle are equal. अगर ये आपका सर्कल है तो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे इन द सर्कल, सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है और इस सेंटर से सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती है। सर्कल के ऊपर आप कहीं भी डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। सेंटर से सर्कल तक की सभी डिस्टेंसेस इक्वल होती है और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इन डिस्टेंसेस को हम बोलते हैं रेडियस, RADIUS। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डबल आई। ओके, सो डिस्टेंस सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस हमारी रेडियस होती है अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो। जैसे कि अगर मैं आपको ये एक फिगर दिखाऊं, इस फिगर में पॉइंट P जो है आपका, दिस इज आर सेंटर, ये आपका सेंटर है और पॉइंट P से आप सर्कल की कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, दिस विल बी आर रेडियस, ये आपकी रेडियस होगी, R से डिनोट करते हैं। ओके, तो सेंटर इज of a circle is a fixed point within the circle from which all the points of a closing curve are equidistant। जिससे सारी फिगर्स जो है आपके ऊपर, सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर रेडियस, ये हमारी इक्वल डिस्टेंस होगी सभी। O इज द सेंटर। नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है? अ कर्व विच क्लोज्ड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। वो कर्व जो कि सर्कल को क्लोज करता है, ये जो लाइन है जिसने सर्कल को क्लोज किया है, ये आपका सर्कल, ये आपकी सर्कमफ्रेंस है। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ इससे, ये जो अभी पिंक कलर से आप देख रहे हैं, ये आपकी सर्कमफ्रेंस है जिस लाइन ने सर्कल को बंद किया है। द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सर्कल। जितनी इसकी लेंथ होगी, आप इसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि स्केल सीधी लाइन को मेजर करता है। आप इसको एक थ्रेड से, किसी सर्कल उससे मेजर करेंगे कितनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी सर्कमफ्रेंस होती है वही लेंथ ऑफ सर्कल कहलाती है। ओके, जैसे कि अगर मैं पिक्चर दिखाऊँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ये आपकी सर्कमफ्रेंस है। चारों तरफ जो बाउंड्री है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस होती है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ओके, सर्कल की जो बाउंड्री है चारों तरफ की, वो हमारी सर्कमफ्रेंस है। नेक्स्ट आते हैं रेडियस। रेडियस हम पहले भी बता चुके हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट
तक कोई भी जो डिस्टेंस है दैट इज आर रेडियस, वो आपकी रेडियस है। और रेडियस का सिंबल होता है स्मॉल आर, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये आपकी पिक्चर है, यहाँ पे दिस इज रेडियस, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस होगी। ओके, नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर एंड मीटिंग द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो एक लाइन होनी चाहिए सीधी, दूसरी चीज़ वो सेंटर से पास होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए। तीनों कंडीशन मेट होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन हो, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन हो, सेकंड सेंटर से पास होती हो, थर्ड सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो। ऐसे ना हो कि लाइन ऐसे चली गई, सर्कमफ्रेंस को इसने ज्वाइन ही नहीं किया, तो सर्कमफ्रेंस तक लेके आइए इसको, तब जाके ये आपकी एक डायमीटर बनेगा। ओके, तो डायमीटर जो होता है आपका पासिस थ्रू सेंटर एंड सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन करता है। जैसे अगर इसमें मैं कहूँ तो ए बी, ये जो लाइन है आपकी दिस इज आर डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, एंड दिस इज ओ, और सपोज करिए ये एक्स पॉइंट है, ओ एक्स इज रेडियस, ये आपकी रेडियस है। क्लियर है? ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट वी विल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड हम लोग बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्राइंग ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। आप कंपास को यूज़ करके सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आता है कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें। आपको रेडियस दे देंगे या फिर हो सकता है डायमीटर भी दे दें, और उसके बाद आपसे कहेंगे कि सर्कल ड्रॉ करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं कंपास। कंपास में दो लेग्स होते हैं इसके, जैसे आपके दो लेग्स हैं ऐसे ही। एक तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं फिक्स लेग, ये फिक्स है। ये होता है हमारा मूविंग लेग, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी पिन को फिक्स करिए पेपर पे और इसको मूव आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, लेंथ को कम कर सकते हैं, और इसमें आपकी पेंसिल फिक्स हो जाती है। ओके, ये हिंज है जहाँ पर जॉइंट होता है हमारा। कैसे आपको सर्कल को ड्रॉ करना है, लुक। सो दिस इज़ योर स्केल, ये स्केल है आपका। जितनी भी आपको डिस्टेंस कही जाएगी इतने डिस्टेंस का सर्कल ड्रॉ करिए। तो आप कंपास में उतना सर्कल मेजर कर लेंगे, उतनी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। सपोज करिए आपको कहा गया 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करिए, तो देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ। 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपने कंपास की नीडल से और पेंसिल की नीडल के बीच का डिस्टेंस आपने ले लिया 6 सेंटीमीटर। इतना आपने कंपास ओपन किया, देन आपको इसको फिक्स करना है, कंपास को, निडल को फिक्स कर लीजिए कहीं पर, और पेंसिल को लूज छोड़ दीजिए और चारों तरफ उसको आपको घुमा देना है अराउंड द दिस फिक्स्ड जो इसका लेग है उसके चारों तरफ आपको पेंसिल वाले लेग को सर्कल कर देना है, घुमा देना है इस तरीके से। ओके, तो दिस इज़ हाउ आपका सर्कल बन जाएगा ऑन द पेपर। ओके, आप ट्राई कर लीजिए, कंपास आपके पास होगा, पेंसिल भी होगी, तो देख लीजिए, कोई मेजरमेंट लीजिए, उसको इतना कंपास में ओपन करिए, अपनी पेंसिल और कंपास की नीडल के बीच में उतना डिस्टेंस लीजिए, कंपास को फिक्स करके चारों तरफ पेंसिल को उसके अराउंड सर्कल बना दीजिए। ओके, लाइक दिस इज शोन इन द पिक्चर, ये आपको पिक्चर में दिखाया भी हुआ। आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना था, तो सेंटर को आपने फिक्स किया, 5 सेंटीमीटर ओपन किया अपने कंपास को, और इसको फिक्स करके आपको पूरा प्रेशर जो है वो इस कंपास की नीडल के ऊपर रखना है, और पेंसिल को लूज छोड़ देना, उसको खाली छोड़ दीजिए, वो अपने आप घूम के सर्कल बना देगी। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। रिलेशनशिप क्या होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में? तो देखिए, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल है, सेंटर से, ये सपोज करिए सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी रेडियस है, एंड दिस इज़ योर डायमीटर। सेंटर से पास होता हुआ और दोनों उसको ज्वाइन करता हुआ आपका डायमीटर होता है। मुझे बताइए कि जो डायमीटर है इसमें कितनी रेडियसेस इन्वॉल्व है? देखिए, सेंटर से यहाँ तक ये फर्स्ट रेडियस है आपकी, दिस इज सेकेंड रेडियस। तो कहने का मतलब है जो डायमीटर है आपका उसमें 2 रेडियसेस इन्वॉल्व है, 2 रेडियस मिलके आपका एक डायमीटर बनता है। दैट मीन्स यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है दैट d इज इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इज इक्वल्स टू डबल रेडियस। ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। अगर मैं आपको क्वेश्चन में डायमीटर दूँ, मैंने कहा डायमीटर 10 है, रेडियस बताइए, तो रेडियस 10/2 यानी कि 5 हो जाएगी। ओके, एंड अगर आपको उसमें रेडियस दे दी जाए, रेडियस मैंने कहा 10 है, तो डायमीटर बताइए, डायमीटर डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 20। क्लियर? कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस देख लीजिए जो कि सर्कल को यूज़ करके बनाए हुए हैं।
ये आप बना सकते हैं, ये काफ़ी इजी है, आप बच्चे देखा भी है मैंने क्लास में ड्रॉ करते रहते हैं। ओके, अब पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं, फर्स्ट इज द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी जो रेडियस होती है सर्कल की वो इक्वल लेंथ की होती है हमेशा, एक 5 है तो सभी रेडियस 5 ही होगी। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड वो होती है सर्कल में जो कि आपकी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। सपोज करिए ये कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ये भी कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड। तो क्या होता है कि कॉर्ड छोटी होती है कॉर्नर्स में और बीच में जैसे जाती रहती है वो बड़ी होती रहती है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपकी वो आपका डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास होगी कॉर्ड वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपका डायमीटर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है आपकी, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट इज अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है दैट इज अ कॉर्ड, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, रेडियस एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है सेंटर को एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ अगर सेंटर को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो दैट विल बी आर रेडियस, वो हमारी रेडियस होगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द चैप्टर। अभी ये लेंदी हो गया एक्चुअली काफ़ी, वर्कशीट में सेकेंड वीडियो में कराती हूँ या फिर आई शो यू, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस टाइम है। द फॉलोइंग फिगर, ये आपको एक फिगर दी हुई है, ओ सेंटर है इसमें। अब आपको कुछ बताना है इसमें कि कौन सी हमारी कॉर्ड है, इसको देख लीजिए सेंटर से, एक सेकेंड। ये इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं नीचे कि OA बताइए क्या है, OB बताइए, OC, EF, MN, PQ। मैं आपको सभी बता देती हूँ। देखिए इस पिक्चर में सबसे पहले PQ, ये PQ हमारी क्या है, दिस इज़ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है बिकॉज दो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ये ज्वाइन कर रही है। MN इज ऑल्सो कॉर्ड, MN भी एक कॉर्ड है। EF भी एक कॉर्ड है, लेकिन EF हमारा क्या है, दिस इज अ डायमीटर, ये डायमीटर भी है हमारा। और अगर आपसे पूछा जाए EO क्या है, सेंटर को जो E से ज्वाइन कर रही है, दिस साइड, ये जो इतना EO है दिस इज रेडियस, ये हमारी रेडियस है। ओके, उसके बाद अगर इन पॉइंट्स के नाम ABC थे आपके, सो AB इज अ रेडियस, OA इज अ रेडियस, OB इज अ रेडियस एंड OC इज अ रेडियस। सेंटर को पॉइंट सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो ज्वाइन करेगी दैट विल बी आर रेडियस। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कहा हुआ है कंपास से ये सर्कल्स ड्रॉ करिए, केवी की वर्कशीट है आपकी, तो ये सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 डिस्टेंस लीजिए कंपास में एंड कंपास को फिक्स करिए नीडल को, चारों तरफ उसको जो पेंसिल आपकी उसको उसके अराउंड, कंपास के नीडल वाली साइड के अराउंड आप घुमा देंगे। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉर्ड, सभी रेडियस क्या कॉर्ड होती है, नो, रेडियस होती है सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस, और कॉर्ड होती है 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होती है, तो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। ईच डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड होता है, दिस इज ट्रू। डायमीटर भी वही काम करता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, बस वो सेंटर से पास होता है, ये उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो सेंटर है सर्कल का वो सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सो दिस इज ट्रू। अगर कोई कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ब्लैंक्स को फिल करिए। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, दैट पासिस थ्रू द सेंटर, ये हमारी एक ऐसी कॉर्ड है जो कि पास होती है सेंटर से। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विद 1 एंड पॉइंट, जो होता है इसका ओरिजिन पे होता है रेडियस का, और दूसरा एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होता है, सरकमफेरेंस। नेक्स्ट इज इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल देन वी ऑब्टेन, अगर सर्कल के ऊपर आप किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगी, यू विल गेट अ कॉर्ड, आपको एक कॉर्ड मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ये अभी तक शायद नहीं बताया, सर्कल ये आपका सर्कल है, इसके किसी भी पार्ट को, ये पार्ट है सपोज करिए, हम क्या कहते हैं इसको, हम बोलते हैं आर्क, ARC। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। ब्लैंक्स आप देख लीजिए, 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। कंपास अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हो तो डेफिनेटली ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है आपको कि सर्कल ड्रॉ करिए, या फिर जैसा मैंने क्वेश्चन दिखाया कोई क्वेश्चन दे देंगे फिर कहेंगे OA क्या है बताइए, इसमें रेडियस क्या है एंड डायमीटर क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको रेडियस दे देंगे, रेडियस इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर बताइए, तो आपको वो भी बताने के लिए आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो दैट्स ऑल, ये हमारा टॉपिक था। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं शेयर कर दूंगी लिंक में इसका क्विज़ का, आप क्विज़ अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।